करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पंचायती राज इज इंक्लूडेड इन द, बताइए पंचायती राज जो है ये कौन से लिस्ट के अंतर्गत आता है, बताइए। सो पंचायती राज इंक्लूडेड इन द ऑप्शन ए स्टेट लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्शन ऑफ पंचायत आर टू बी हेल्ड आफ्टर, बताइए पंचायत के जो इलेक्शंस होते हैं ये कितने साल के अंतराल पे होते हैं, ये आपको बताना है। बाकी पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेन अपडेट्स। और अगर बात करें पंचायत के इलेक्शंस की ना भाई, तो ये हर 6 साल नहीं 5 साल पे होता है ना, एवरी 5 ईयर्स। चलिए अगला क्वेश्चन, द डिसीजन टू कंडक्ट पंचायत इलेक्शंस इज टेकन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, पंचायत के जो इलेक्शंस होते हैं तो इससे रिलेटेड जो डिसीजन लेता है ये कौन लेता है कि हाँ भैया अब हमें इलेक्शन कंडक्ट करना है। जैसे इलेक्शन कमीशन लेते हैं ना लोकसभा के, तो इन द सेम वे इसको पंचायत का जो है ये कौन करता है भाई, ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है ना। अगला क्वेश्चन, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स 30% सीट्स इन द विलेज पंचायत हैव बीन रिजर्व फॉर वुमेन इन इंडिया, बताइए कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है 30% सीट जो है विलेज पंचायत में रिजर्व है महिलाओं के लिए। ऑप्शन नंबर डी, अंडर 73rd अमेंडमेंट। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, बताइए अनुच्छेद 40 जो है इसका संबंध बताना आपको किससे है। आर्टिकल 40 की बात करें भाई तो ये आपका विलेज पंचायत से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज इन इंडिया, बताइए पंचायती राज का आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है भारत में। ये कहा जाता है बलवंत राय मेहता को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अडॉप्ट द पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम को अडॉप्ट करने वाला अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है। सो द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट द पंचायती राज सिस्टम वाज राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट पंचायती राज सिस्टम वाज इनॉग्रेटेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन 2 अक्टूबर 1959 इन, बताइए पहला पंचायती राज सिस्टम जो है उद्घाटन किया गया इसका जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को, डेट भी याद रखिएगा भाई 2 अक्टूबर 1959। किस जगह पे किया गया, स्टेट तो आपको पता है कि भैया राजस्थान में किया गया, बट राजस्थान के नागौर में, ठीक है, नागौर राजस्थान ऑन 2 अक्टूबर 1959। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज इन इंडिया रिप्रेजेंट्स, पंचायती राज जो है भारत का ये क्या रिप्रेजेंट करता है भाई इसमें, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, कम्युनिटी डेवलपमेंट, तो ये तीनों ही जो है ये रिप्रेजेंट करता है पंचायती राज। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम वाज रिकमेंडेड बाय, डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम जो है ये किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था। So this was recommended by Balwant Rai Mehta. Next question, which model was recommended by the Ashok Mehta Committee for पंचायती राज सिस्टम, बताइए कौन सा मॉडल जो है रिकमेंड किया गया अशोक मेहता कमेटी द्वारा पंचायती राज सिस्टम में। टू टीयर। अगला क्वेश्चन, द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू, बताइए 73rd अमेंडमेंट जो है हमारे संविधान का इसका संबंध किससे है। ऑब्वियसली 73rd अमेंडमेंट से रिलेटेड आएगा तो भैया आपका पंचायती राज सिस्टम से ये रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर प्रोवाइडेड बाय 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पंचायत्स, बताइए कितने सब्जेक्ट जो है ये प्रोवाइड किए गए हैं 11th शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर पंचायत्स के लिए। 29 subjects. Next question, the first state to implement 73rd constitutional amendment is, बताइए भारत का पहला राज्य जिसने 73rd constitutional amendment को implement किया, लागू किया। So the first state is Madhya Pradesh. Next question, which part of the constitution has the provision for पंचायती राज system, बताइए कौन से पार्ट में जो है पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड प्रोविजन है, प्रावधान है।
ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी पार्ट 9 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच इज द 3 टियर ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज करेक्ट। इसमें से जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे पंचायती राज सिस्टम में 3 टियर्स हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। देखिए भाई, ये 3 जो टियर है ना, ये है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। ओके, याद रखना है आपको, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद, दीज आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल इन इंडिया इज ओनली अ या फिर एन, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। पंचायत समिति जो है ब्लॉक लेवल पे, ये किस टाइप की बॉडी या फिर अथॉरिटी होती है। तो भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ये जो है, ये क्या किस टाइप की होती है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का पार्ट नहीं है। बताइए भैया कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे पंचायत समिति होगा। ठीक है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये हमने देखा अभी कि ये तीनों ही पार्ट हैं, बट ग्राम कोऑपरेटिव जो है ये पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती राज। निम्नलिखित में से कौन सी जो है ये पंचायती राज की प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। So the primary objective of Panchayati Raj is to decentralize power. Next question, who is responsible for the administration of Gram Panchayat? बताइए ग्राम पंचायत के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन ए सरपंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर अ ग्राम पंचायत मेंबर्स। ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स हैं उसके ऑफिस का टर्म कितने साल का होता है। ऑप्शन सी 5 साल का। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ ग्राम पंचायत। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत के इनकम का सोर्स माना जाता है या फिर सोर्स है भाई। टैक्सेस, ग्रांट्स एंड डोनेशंस, सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ ग्राम पंचायत इनकम। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन इन द, बताइए। तो भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोविजंस रिगार्डिंग पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज वर मेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर। बताइए पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड जो प्रोविजन आया, तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस साल आया। इन द ईयर 1993। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। बताइए निम्नलिखित में से कौन से राज्य के पास कोई भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है, दैट मीन्स वहां पे कोई भी पंचायत की सुविधा ही नहीं है। बताइए कौन सा ऐसा राज्य है इसमें से। देखिए इंडिया में 3 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे कोई भी पंचायती राज सिस्टम ऐसा नहीं है, बट इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको वो तीनों स्टेट्स भी बताऊंगा। इसमें नागालैंड के पास जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं, इन विच इंडियन स्टेट हैज नॉट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, हैज नो एनी, है ना। तो नागालैंड, मिजोरम एंड मेघालय, दीज आर द 3 स्टेट, मतलब यही 3 ये स्टेट्स हैं जहां पे कोई भी पंचायती राज सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि भाई क्वेश्चंस में कुछ भी दे सकता है, तो मैंने आपको सारे बता दिए 3 स्टेट्स। 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, 11th शेड्यूल जो है हमारे संविधान का, इसका संबंध बता दो किससे है। 11th शेड्यूल की बात करें तो ये आपका पंचायती राज से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम विच कंट्री वेयर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड। बताइए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये कौन से देश के संविधान से बोरो किया गया है, अपनाया गया है। आयरलैंड।
अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? भारत में पंचायती राज सिस्टम को कब इंट्रोड्यूस किया गया? ऑप्शन डी 1959 में। अगला क्वेश्चन, इफ अ पंचायत इज डिसॉल्व्ड इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड विद इन, बताइए अगर किसी कारण से पंचायत जो है भंग हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, तो इलेक्शंस जो है कितने मंथ के अंतर्गत हो जाना चाहिए? इलेक्शंस टू बी हेल्ड विद इन 6 मंथ, है ना, 6 मंथ के अंदर इलेक्शन हो जाएगा अगर पंचायत डिसॉल्व होती है तो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट्स दैट द इलेक्शन ऑफ पंचायती राज शुड बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर अ गैप ऑफ, बताइए हमारे संविधान में ये मैंडेट किया गया है, ऐसा कहा गया है कि भैया इलेक्शंस जो है ये कितने साल के अंतराल पे होंगे। क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा के दिया है क्योंकि भाई हमने ये टाइप के क्वेश्चंस तो किए बट इजी लैंग्वेज में किए। इस टाइप से आएगा क्वेश्चन तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 5 साल ही है, 5 years ही राइट आंसर होगा। मिड डे मील इज अ स्कीम टू प्रोवाइड न्यूट्रियस फूड टू, बताइए मिड डे मील जो है ये एक स्कीम था किसको न्यूट्रियस फूड प्रोवाइड करने के लिए? तो ये जो स्कीम था ना भाई, इसमें स्कूल गोइंग चिल्ड्रन मतलब जो बच्चे स्कूल जाते थे ना उनको इसके थ्रू मतलब खाना पहुंचाने का, प्रोवाइड कराने का काम किया जाता था। इन विच ईयर द मिड डे मील स्कीम वॉज लॉन्च? मिड डे मील स्कीम को जो है किस वर्ष लॉन्च किया गया बताइए? तो भैया मिड डे मील स्कीम की बात करें ना तो मिड डे मील स्कीम को लॉन्च किया गया है आपका 1995 में, ठीक है, 15th of August 1995। अगला क्वेश्चन, इन विच 5 year प्लान द पंचायती राज सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? जैसा कि हमें पता है कि 1959 में पंचायती राज सिस्टम को भारत में इंट्रोड्यूस किया गया, तो आपको बताना है कि कौन से पंचवर्षीय योजना में इंट्रोड्यूस किया गया। तो आपको पहला 5 year प्लान भी आपको याद होना चाहिए। पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट 5 year प्लान जो हमारा ये कब स्टार्ट हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ 1951 टू 56। तो भैया इसमें तो नहीं आया, 59 है यहाँ पे, और दूसरा वाला हुआ 1956 टू 61। तो इसमें हमारा सेकेंड 5 year प्लान में आ गया ना, तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब जब पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया तो उस टाइम दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी पोस्ट आर रिजर्व फॉर वुमेन एट ऑल लेवल इन पंचायती राज सिस्टम? बताइए महिलाओं के लिए कितने पोस्ट रिजर्व होते हैं पंचायती राज सिस्टम पे, ऑल लेवल पे, सारे लेवल पे? 1/3 पोस्ट, 1/3। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज रिलेटेड टू पंचायती राज? निम्नलिखित में से कौन से आर्टिकल का संबंध पंचायती राज से है, बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 243, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एट व्हाट लेवल डज द जिला परिषद क्रिएट डेवलपमेंट प्लान्स? बताइए जिला परिषद जो है डेवलपमेंट प्लान जो क्रिएट करते हैं कौन से लेवल पे क्रिएट करते हैं? एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट एसोसिएटेड विद पंचायती राज सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सी कमिटी जो है ये पंचायती राज सिस्टम से संबंधित नहीं है? VKRB राव कमेटी, बाकी की ये तीनों कमेटी जो है ये रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट एसोसिएटेड विथ पंचायती राज सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी का संबंध पंचायती राज सिस्टम से नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? PV एन राव कमेटी। अगला क्वेश्चन, द म्यूनिसिपैलिटीज इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए म्यूनिसिपैलिटीज जो है इसका संबंध कौन सी आर्टिकल से है, सॉरी कौन से आर्टिकल से नहीं, कौन सी पार्ट से है? सो द म्यूनिसिपैलिटी इज रिलेटेड टू पार्ट 9A। अगला क्वेश्चन, द टेन्योर ऑफ अ मेयर इज, मेयर जो होता है भाई इसका टेन्योर कितने साल का होता है बताओ? सो द टेन्योर ऑफ अ मेयर इज 5 years। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट फाइनेंस कमीशन इज एस्टैब्लिश्ड? बताइए कौन से आर्टिकल के अंतर्गत जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन को स्थापित किया गया?
आर्टिकल 243I। अगला क्वेश्चन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपरविजन ऑफ द ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत के सुपरविजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन डी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अगला क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ जिला पंचायत? जिला पंचायत का हेड कौन होता है? ऑप्शन सी, चेयरपर्सन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत? निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये ग्राम पंचायत का फंक्शन है? एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ केयर, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन भाई। बहुत मेहनत से क्वेश्चन सिलेक्ट करने पड़ते हैं, इतने क्वेश्चन सेलेक्ट करने में काफी टाइम लगता है, तो आप जो है थोड़ा वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो अच्छी लगे तो थोड़ा कमेंट वगैरह भाई किया करो। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ पंचायती राज? निम्नलिखित में से कौन सा की फीचर है पंचायती राज का? ऑप्शन सी, डिसेंट्रलाइज, दिस इज